दोस्तों, चिड़ियाघर की इस श्रृंखला में आज हम मगर के बारे में जानेंगे। क्या आपने मगर के चेहरे पर बिखरी मुस्कान को ध्यान से देखा है? यह मुस्कान हमेशा बनी रहती है, केवल उस समय को छोड़कर जब वह अपना शिकार निगलने के लिए अपने बड़े बड़े जबड़ों को खोलता है। यह उस समय भी मुस्कुराता हुआ दिखता है जब वह अपने शिकार को भयानक पूंछ मारकर अपने जबड़ों के पास ले आता है। चिड़ियाघर का मगर बड़ा सुस्त दिखाई देता है। वैसे वह हमेशा ही सुस्त दिखता है। स्वतंत्र जीवन में भी उसकी यही आदत होती है। नदी के किनारे वह चुपचाप पड़ा रहता है और पुराने पेड़ के तने जैसा लगता है। मगर को ताजे मांस की अपेक्षा सड़ा हुआ मांस ज़्यादा अच्छा लगता है। आमतौर पर वह अपने शिकार को कहीं गाड़ देता है और उसे खाने के लिए तब निकालता है जब वह काफ़ी बदबूदार हो जाती है। इस तरह की कई कहानियाँ सुनने को मिलती है कि इनके चंगुल में फंसे आदमियों ने मुसीबत से निकलने के लिए मृत होने का बहाना किया ताकि मगर उन्हें कहीं दबा दे और वे मौका पाकर अपने कब्र से निकल भागें। दलदल के मगर को भारत के कई भागों में पवित्र माना जाता है। गंगा नदी के मगरों को घड़ियाल कहते हैं। घड़ियालों का थूथन लंबा और पतला होता है, जिसकी सहायता से वे सिर को इधर उधर चलाकर मछलियों को पकड़ते हैं। अफ्रीकी मगर या नील के मगर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, किंतु ये मगर भी अब बहुत कम हो गए हैं क्योंकि मगर की खाल के जूतों और हैंडबैगों का बहुत प्रचलन हो गया है। यदि मगर इस दुनिया से लापता हो गए तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि रेंगने वाले जीवों में से ये बहुत पुराने हैं। इस धरती पर पहला मगर 20 करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुआ था, जब महाकाय डायनासोरस धरती पर घूमता था। हमारे ये मगर रक्षा साधन और भारी आकार के कारण उन लुप्त दैत्यों से अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक मिलते जुलते हैं। मगर और घड़ियाल आपस में संबंधी हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। घड़ियाल जो अमेरिका के दलदलों और बड़ी बड़ी नदियों में रहते हैं, काफ़ी डरपोक होते हैं। यदि कोई उन्हें न छेड़े तो वे भी किसी को नहीं छेड़ते।